अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन के बारे में और लाइफ स्पैन के बारे में। तो हमने लाइफ स्पैन में देखा कि लाइफ स्पैन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में आता है, लास्ट वाला जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं डेथ। कोई भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, हर ऑर्गेनिज्म को लास्ट में डेथ से होके जाना पड़ता है या फिर उनकी लास्ट में डेथ हो जाती है। तो जो अर्थ का क्रिएशन है, जो अर्थ पे ऑलमोस्ट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है, नॉन स्पीसीज है, इन सारे ऑर्गेनिज्म को लास्ट में हर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जानी है, हर स्पीसीज के हर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जानी है। यहाँ पे कुछ भी इमोर्टल नहीं है, इवन की अमीबा पैरामीशियम जिनको हम इमोर्टल मानते हैं वो भी इमोर्टल नहीं है, क्योंकि उनके पास उनकी भी सिर्फ नेचुरल डेथ नहीं होती, बाकी तो डेथ होती है उनकी। तो अर्थ से सारे के सारे अगर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से लास्ट में डेथ हो जाए और अर्थ से सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए, तो इतना बेहतरीन जो क्रिएशन नेचर ने, अल्लाह ने बना के दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने जो बना के दिया हुआ वो तो खत्म हो जाएगा हमारा। तो नेचर ने क्या किया कि एक प्रोसेस दे दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ये वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अपनी कॉपी को, अपनी स्पीसीज को अर्थ पे मेंटेन रख सकते हैं या और लाइफ को कंटिन्यू रख सकते हैं अर्थ पे। उनकी तो डेथ हो जाएगी बट उनकी स्पीसीज अर्थ पे कंटिन्यू रहेगी। इस प्रोसेस को का नाम दिया हमने रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो लाइफ कंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है अर्थ पे। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा, क्योंकि जब अर्थ बनी है स्टार्टिंग में या फिर अर्थ पे जब लिविंग फॉर्म आए होंगे तो स्टार्टिंग में सेवरल स्पीसीज रही होगी, बट धीरे धीरे आज जो 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीसीज आज अर्थ पे है, वो सिर्फ किसकी वजह से? वो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है कि जैसे जैसे कॉपी को प्रोड्यूस कर, इसका रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कॉपी को प्रोड्यूस करना। बट ये सिर्फ कॉपी को ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता है, बल्कि साथ ही साथ कुछ हर बार कॉपी को प्रोड्यूस करते टाइम पे कुछ ना कुछ वेरिएशन आता रहता है। और ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। धीरे धीरे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आज अर्थ में बन गई है। और 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीसीज आपकी है, हर नॉन स्पीसीज आपकी जो है उनके पास क्योंकि वो डिफरेंट हैबिटेट उनका होता है, उनकी डिफरेंट इंटरनल मॉर्फोलॉजी होती है और डिफरेंट उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी होती है और बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, उनमें बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग, हर ऑर्गेनिज्म ने अपने अकॉर्डिंग, हर स्पीसीज ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्व कर लिए ताकि उनका बेहतरीन से इजी से इजी उनका क्या हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके, या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उनके लिए आसान हो जाए, वो टफ ना रहे और ज्यादा नंबर में वो अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सके, अपने कॉपीज को प्रोड्यूस कर सके। तो इस चीज के लिए तो आज के लेक्चर में हम स्पेशली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम जनरली हम देखें कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं, तो हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखें तो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और छोटी क्लासेस में भी आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन के जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको जेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, उनको हम रख देंगे एसेक्सुअल में। सेक्स का मतलब ही समझ लो एक तरीके से हो गया जेंडर, ठीक है। और ए मतलब जिनको जरूरत नहीं है जेंडर की, ठीक है ना, नो जेंडर इन्वॉल्वमेंट। अगर मेल और फीमेल की जरूरत ना पड़े, अगर दो इंडिविजुअल की जरूरत ना पड़े, तो आप उसको एसेक्सुअल में रखेंगे। और अगर उनको दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़े रिप्रोडक्शन के टाइम पे, अगर दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर आप उसको सेक्सुअल में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेल एंड फीमेल की जरूरत पड़ रही है तो आप उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अगर मेल एंड फीमेल की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पे काम चल जा रहा है, तो उसको आप एसेक्सुअल में रखेंगे। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली जो सिंपल टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर देखा जाता है और इनको किसी गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती। अभी गैमेट वर्ड आप जान लें तो गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती, बाद में मैं आपको समझाऊंगा ये गैमेट है क्या एक्चुअली। तो आपने पहले क्लास 10th और उससे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे आपका गैमेट का फॉर्मेशन भी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लस उन गैमेट का फ्यूजन भी होगा। वो गैमेट आपस में मिलेंगे, उससे जाइगोट बनेगा। तो ये जो चीजें हैं वो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में।
इसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। हाँ, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थोड़ा से इवॉल्व टाइप का, मतलब ज्यादा डेवलप टाइप का आपका रिप्रोडक्शन है, जिसमें ज्यादा वेरिएशन आता है। वेरिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जो लाइफ स्टेबिलिटी के लिए। जो लाइफ कंटिन्यू तो है ही, साथ ही साथ उसमें अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके लिए अर्थ पे लाइफ को स्टेबल करने के लिए जो वेरिएशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वेरिएशन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। खैर, आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके कुछ फीचर को समझ लेते हैं। उनके फीचर जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर अगर देख ले, बहुत सारे फीचर हैं इनमें जो इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि देयर आर ओनली वन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंटल इंडिविजुअल। तो आपका जो पेरेंटल इंडिविजुअल होता है या पेरेंट होता है वो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। तो इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे क्योंकि अब एक ही ऑर्गेनिज्म पे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो सारे का सारा जो सेम डीएनए होगा वही डीएनए इसके अंदर आएगा, और इनसे बनने वाले जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो एकदम आइडेंटिकल होंगे, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे, आइडेंटिकल एंड या आइडेंटिकल कॉपी बनेगी जिनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा। और जब इनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा तो हम इनको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। ओके, तो दो तीन चीजें आप यहाँ पे याद रखें, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, और इनसे बनने वाले जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, इनसे बनने वाले जो बेबी होते हैं, इनसे बनने वाले जो प्रोजेनी होते हैं, हम उनको क्लोन बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोन एंड इनके जो पेरेंट होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, इसीलिए हम इनको क्लोन बोल रहे हैं। नेक्स्ट आप डिफरेंस अगर नेक्स्ट आप फीचर राइट कर सकते हैं, तो एक और फीचर आप राइट कर सकते हैं कि ये सिंपल नॉर्मली जो आपका जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल टाइप की होती है, उनके अंदर आपका कौन सा रिप्रोडक्शन देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ओके, और भी आप देख लें, क्योंकि इनके अंदर आप जर्म सेल नहीं पाएंगे, अगर पाए भी जाएंगे जर्म सेल्स तो एक्टिव नहीं होगी, तो जर्म सेल्स नहीं पाई जाती, जर्म सेल्स नहीं पाई जाएगी तो फिर ये क्या, कौन सा सेल डिवीजन नहीं करेंगे, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जर्म सेल में, मियोसिस बोलते हैं उसको, मियोसिस नहीं होगा, और मियोसिस नहीं होगा तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेट फॉर्म नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और उसके बाद आप अगर देखें तो इनमें ट्रू जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो नो फर्टिलाइजेशन, नो गैमेट्स, नो मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस, नो मियोसिस, there is no presence of germ cells. They have simple body organization, they produce exact copy of their own, so we can call them clone. उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो ये सारे जो फीचर है ना, ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ, इसका उल्टा बस करना है, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उल्टा कर देंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर हो जाएंगे। अब जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करने को परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है, हम अगर उनके बारे में बात करें, अब सब एक जैसा ही रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, हम उनमें भी देखेंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे हम क्या देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। डिफरेंट जगह, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, उनके हैबिटेट्स अलग होते हैं, उनकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी अलग होती है, उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी अलग होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उनके बेस पे अगर देखें तो इनके अंदर वेरिएशन पाया जाता है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट मोड्स होते हैं, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल, तो डिफरेंट मोड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और उसमें जो पहले हम बात करें जो सबसे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर उनके पास सिर्फ कितनी सेल पाई जा रही हो,
सिर्फ सिंगल सेल पाई जा रही है, या हम बात जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लें, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फिशन आपका परफॉर्म करते हैं, वो आपका करते हैं फिशन। सेकेंड, अगर आप देखें हाइड्रा हो गया, आप ईस्ट को देख ले, तो उनमें आप पाओगे क्या, वो बड का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनमें हम बडिंग देखेंगे। हम इन सारी चीजों को नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, विजन, बडिंग, आप देखोगे स्पाइरोगायरा को देख लीजिए, आप कारा को देख लीजिए, यूलोथ्रिक्स है आपका, आपने क्लास 11 में देखा होगा जब आपने प्लांट किंगडम को पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आपका प्लांट का, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है उनको हम बोलते हैं एल्गी। तो नॉर्मली एल्गी में आपका क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, आपका प्लेनेरिया हो गया, आपका स्टारफिश हो गया, तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन देखने को मिलता है। और आप फंजाई आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इवन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी आप देखोगे स्पोर के बारे में, तो वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कितने टाइप का होता है, इनको भी हम देखेंगे। तो हमारे पास पढ़ने के लिए 2 टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा, या फिर 2 टाइप का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब जैसे भी इनको समझना होगा हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। तो नेचुरल भी पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल भी पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल वो वाला जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड आपका कटिंग वाला होता है, साथ ही साथ आपका टिश्यू कल्चर भी उसमें आता है, वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है। जबकि आप कुछ नेचुरल टाइप के भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके हम फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं फिजन और बडिंग से स्टार्ट करूंगा, और बाकी सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर हाँ कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ में आई हो, तो आप ज़रूर बताइएगा। ये एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर उनके पास फ्लावर भी है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन उनके पास क्या नाम है, वो फ्लावर इनएक्टिव है, तो फिर उनके पास नेचर ने किसी ना किसी तरीके का रिप्रोडक्शन का मोड तो जरूर दिया होगा। तो अगर वो सेक्सुअल नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते होंगे। तो सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।